देवरिया का नरसंहार कांड का असर महाराजगंज जिले में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि आज के 11 साल पहले डिघई कांड हुआ था, जिसमें 10 लोगों की जमीनी विवाद में दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसमें देवरिया कांड होने के बाद जिला प्रशासन ने यहाँ के लगभग 4 से 5 दर्जन लोगों को पाबंद कर दिया और लोगों के बीच जाकर एक समन्वय बैठक कर समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जिसके बाद से देवरिया कांड के बाद दिघई कांड भी आज चर्चे में आ गया है और कहीं न कहीं वो बीती बातें लोगों के जहन में ताजा हो गई है। महाराजगंज का दिघई कांड जो आज भी सोच के जहन में एक ऐसा डर समा जाता है और रूह थर्रा जाती है। एक ऐसा दर्दनाक मंजर जो आंखों ने जिसने देखा वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। 10 लोगों का मौत घर में बंद करके और आग लगा दिया गया और मिर्च का पाउडर डाल दिया गया, जिससे दर्दनाक मौत हुई, जिसमें 6 महीने से लेकर जवान और बूढ़े तक की मृत्यु हो गई। उसमें आज रुद्रपुर का जो देवरिया कांड गरमाया हुआ है, कहीं न कहीं ये दिघई कांड को भी एक जहन में ताजा कर दिया है और इस क्षेत्र में और महाराजगंज जनपद में भी ये दिघई कांड का मामला आज भी लोगों के दिमाग में और जहन में एक बार फिर ताजा हो गया है। आपको बता दें, ये वही जमीन है जिस जमीन को लेकर दिघई कांड हुआ था, लेकिन वह जमीन आज देख सकते हैं किस तरीके से वीरान और बंजर हो चुका है, ऊसर हो चुका है और ये अपने आप में जो उपजाऊ जमीन था आज कहीं वीरान पड़ा हुआ है। यह जमीन यहीं की यहीं रह गई, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ने वाले दुनिया से विदा हो गए और अपने आप में कहीं न कहीं पंचतत्व में विलीन हो गए। और उस परिवार को क्या मिला और क्या नहीं मिला, आज इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम ग्राम सभा दिघई में पहुंचे हैं। उन लोगों से जानेंगे, उस पीड़ित परिवार से जानेंगे कि इस जमीनी विवाद में आपने क्या खोया और क्या पाया और क्या ये जमीनी विवाद कितना सही है, अगर सही है तो क्या होना चाहिए, आखिर किन कारणों से ये विवाद यहाँ तक आया और इतनी बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। तो आइए हम चलते हैं उस दिघई कांड के बारे में, उस पीड़ित परिवार से जिन्होंने अपने घर के 9 सदस्यों को खोया। आखिर उन्होंने अब क्या पाया और क्या खोया और क्या लग रहा है जमीनी विवाद कितना हद तक इतना बढ़ाना सही है और उस घटना से इनको क्या सीख मिलती है और ये बताइए, आज ये उस घटना दिघई को कांड जो कैसे हुआ था देखते हैं। तो आपके ही घर पे हुआ था? हाँ जी जी पूरे घर पे आग लगा दिया गया था ना? तो कितने लोग की मौत हो गई थी कुल? 9 लोग यहाँ के और 9 लोग की, एक प्रधान की और 9 लोग के आपके, एक प्रधान की और 9 आपके परिवार की। अच्छा, उसमें बच्चे भी थे क्या, छोटे छोटे बच्चे? जी जी। अच्छा, तो कितनी उम्र रही होगी उनकी? अरे एक तो बच्चा 6-7 महीने का 6-7 था। महीना के? एक बच्चा जो हमारे लड़कियों में से 2-3 गो थी, सब एक तो लड़की तो हमारी ही खुद की थी। अच्छा, आपकी लड़की भी थी? जी। ओहो, तो 2-3 साल तो नहीं हुआ, हमारी बच्ची 8 साल की थी उस अच्छा 8 साल की थी। ओके, यानी शादी के आपके 10-11 साल हो गए थे। पहली बेटी ही थी। और जमीन की लड़ाई थी, क्या लड़ाई थी जमीन की वो? अब जमीन की लड़ाई हमारे ससुर जानते होंगे। हमने बताया था कि आपके ससुर जो को जो है दान दिया गया था जमीन, और कब्जा भी आप ही लोग का था। हम ही लोग, लेकिन प्रधान जो है, प्रधान होने के नाते जो है उस मामले को इंटरफेयर करते थे, यही ना? और उसके बाद विवाद की शुरुआत हुई, शायद उस दिन आपके द्वार पे पंचायत भी हुआ था ना? पंचायत हुआ था, उसके बाद जो है दीनानाथ सिंह जो प्रधान थे उनकी हत्या हो गई थी। अब इस हत्या के बारे में हम तो नहीं बता पाए, हम घर में थे। हमने दीनानाथ की जो है मौत हो गई थी, उसके बाद गांव के लोग और भीड़ गुस्साए लोग जो है पूरे घर में आग लगा दिए ना? जी जी। इस घर में भी आग लगाए थे? तब ये घर बन गया था कि ऐसे था? बना था। अच्छा, बना था, तो फिर इसकी पेंटिंग वेंटिंग हुई होगी? हाँ, पेंटिंग हुई है। उधर है जब भाई सड़क चौड़ा हुआ है तो सीढ़ी उड़ी निकाला गया है। अच्छा अभी तक फिर से बनेगा। ओके, जो आपकी बेटी थी 8 साल की उस समय, अभी वही बेटी थी बस उस समय? नहीं, एक लड़का था। एक लड़का था, तो लड़का बच गया कि नहीं? है, वो लड़का पढ़ने गया था। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय पे? हम घर ही पे थे। तो आप कैसे बच गई बताइए? जैसे जब भी सड़क के नाते हम जब चारों ओर से आदमी जब घेरे सब, तो हम पीछे के रास्ते, सीढ़ी के रास्ते पीछे से निकल गए और एक गांव में क्या जैसे लड़का चंदा नाम के थे, वही हमको बचा के ले। वही बचा गया। पूरे परिवार में कितने लोग बच गए थे उस समय? देखिए, एक ससुर के हमारे परिवार में से 3 बच्चे थे। 3 लड़के। 3 लड़के, तो 2 लड़के हैं लोग जी। तो उन लड़कों में से एक लड़के की औरत या मनो
एक बच्ची जी जी। उनकी जैसे एक्सपायर हो गई उसमें। ओके। फिर से एक जो लड़के थे उनका औरत वो दोनों लोग, और फिर से जो 6 महीने का बच्चा था, और अच्छा 2 लड़की छोटी-छोटी थी अच्छा, वो सब। यानी उनका पूरा परिवार खत्म हो हाँ, गया। हमारे परिवार में से, हमारे मनु ससुर की थी में से हमारी लड़की थी। अच्छा, आपकी लड़की है, उनका जो है एक भाई पूरा परिवार खत्म हो गया, 6 महीने की हाँ। बच्ची भी मर गई। अच्छा, पूरा घर को कवर कर लिया गया था क्या? जी, बताया जी। था लाठी डंडों से घेर अरे लिया गया उसके था। जैसे रिश्तेदार हैं सब लालपुर में प्रधान के, हाँ, तो रिश्तेदार लोग सब जुट गए थे। सब जुट गए थे और बताया था कि वो मिर्चा मिर्चा फेंक दिए थे, सिलेंडर फेंक दिए थे। हाँ। हाँ। अच्छा, बड़ा दर्दनाक मौत हो गया है। हाँ? लेकिन जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जमीन की लड़ाई ऐसी हुई कि पहले जो है प्रधान की हत्या हो जाती है, वो कौन कर किया है वो तो जांच का विषय है। हुँ, उसके बाद आपके परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हुँ, आज 2011 से अगर हम बात करें तो ये 2023 चल रहा है, लगभग 13 साल का समय बीत गया। इस 13 साल में इस घटना को कैसे देखती हैं? जमीन के विवाद में क्या हासिल हुआ और क्या खत्म हो गया परिवार? हमारे देखने में तो कभी भी झगड़ा लड़ाई तो नहीं नहीं करना करना चाहिए चाहिए। ना। काहे से कि देखिए दोनों तरफ से हम लोग के यहाँ हम्म, नुकसान हुआ। नुकसान सबका हुआ, पूरे गांव का हुआ, परिवार का हुआ, हुँ, कुछ हासिल नहीं हुआ और आज नहीं। जमीन अभी वहीं पे है। हाँ, जी। यही है ना। तो आप कैसे देखते हैं इस घटना को? जैसे उस समय आदमी आवेश में आके किसी को मार देता है, हत्या कर देता है, जैसे देवरिया के रुद्रपुर में अभी घटना हुआ, एक व्यक्ति की पहले मौत होती है, फिर गुस्साए लोग 5 परिवार के 5 लोग को मौत कर देते हैं। और वैसी ही घटना 2011 मार्च का महीना रहा होगा, 2011 में घटा और इसी परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। वो 9 लोगों की मौत में जो ऐसे बच्चे हैं जो दूध पी रहे थे, जिनकी उम्र मात्र 6 महीने रही होगी, 8 साल की बेटियां, 2 साल के लड़के, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, तो किसी का सब कुछ खत्म हो गया। इनके परिवार में से इनकी बेटी 8 साल की थी, वो भी खत्म हो गई। तो बाद में तो बड़ा अफ़सोस होता होगा ना? अब जब सोचते होंगे कि क्या आदमी जो है ज़मीन की लड़ाई में हासिल कुछ नहीं हुआ, परिवार खत्म हो गया। हाँ? हाँ, ये तो होता है। है ना? क्या संदेश देना चाहेंगी दुनिया को आप? क्या कहना चाहेंगी जो ज़मीनी विवाद की लड़ाई में अक्सर जो है लोगों का चैन, सुकून, परिवार खत्म हो जाता है? क्या कहना चाहेंगी? ताकि ये घटना तो आपके खुद के साथ घटा है, आपके परिवार के साथ घटा है और 13 साल बाद आप क्या सोचती हैं उस घटना पे? क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को कि इस तरह का विवाद ना हो? हम तो यही चाहेंगे जी कि कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी मामले में, चाहे ज़मीनी विवाद हो, चाहे हुँ। कोई आपस में मिलकर सुलझ लेना जी, चाहिए। क्योंकि आपसी समझौते से जो बात हो पाएगी, वो झगड़े से नहीं हो पाएगी। आपका क्या नाम है? सरस्वती दुबे। ये सरस्वती दुबे जी हैं और देखिए इनकी आँखें नम हो गई, वो 13 साल की घटना जो ही मैं इनको याद दिलाया हूँ और हासिल कुछ नहीं हुआ। जब ये घटना घटी थी जी 2011 में मार्च का महीना था, आपके परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। जी। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम घर में थे, अंदर परिवार के साथ। उसी घर में थे? जी, जिस 15 लोग परिवार में जो है हम लोग 15 लोग अंदर थे एक साथ। 15 लोग अंदर जी। थे। अच्छा, कैसे इस पूरे घटना को उग्र भीड़ ने अंजाम दिया ज़रा हमको बताइए? अब चारों तरफ से गाँव ने घेर लिया। हम गाँव के लोग लोगों ने घेर जी, लिया। पूरा भीड़ हज़ारों की भीड़ थी। है ना? हम लोग अंदर फँस गए। हाँ। अब किसी तरह मान लीजिए हम लोग सब अंदर फँस गए, आग लगा दिए चारों तरफ से। और चारों तरफ एक लाठी घंटा लेके बताया जाता है घेर पूरा, लिए थे। अरे हर हथियार था, कौन है ना? हथियार नहीं था। माने अगर आप आग से बच जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो फिर आपकी लोग हत्या कर देंगे। जी, ये था ना कंडीशन? जी। कितने लोग उसमें? 6 लोग बच गए टोटल, हाँ? जी, उसमें जैसे 7 हम लोग निकल गए, 3 लोग। अच्छा, एक साथ हम हमारे भाई की लड़की अच्छा। सपना हाँ, और एक छोटा बच्चा 4 महीने का। हाँ। उसको लोग हम लोग किसी तरह भागे बाहर, तो पुलिस वाले मन बचाए हम पुलिस लोगों वाले को। बचा लिए। बाकी उसमें अंदर रह गए लोग, बाकी जितने सब अच्छा, ये लोग बताया अंदर जाता रहे। है कि बड़ी क्रूरता के साथ जो है 6 महीने की बच्ची थी, उसकी भी मौत हो गई। 6 महीने की नहीं थी, 2 बच्चे थे, साथ जुड़वा है, दोनों बेटी अच्छा, लड़के थे। 6-6 महीना के? नहीं, नहीं, 4-4 महीने के 4-4 थे महीने उसमें। के। ओह! दोनों जुड़वा थे, तो अच्छा, एक बच गया हम लोग के साथ जो आया। अच्छा, एक बच गया। वो है। अच्छा, वो है अभी। जी, उसके माता-पिता, वो इतना बड़ा हो सब गया लोग खत्म हो गए। अच्छा, माने उस पूरे परिवार में जो है वो लड़का बचा है और बहन वही बची बचा है। थी जो कहाँ है वो? विद्यालय गई। कहाँ है वो लड़का अभी? वो तो निर्गुणा रहता अच्छा, ममहार निर्गुण में। में। जी, अच्छा, एक बात हमको बताइए, ये विवाद ज़मीनी विवाद था जी, ना? जी। किस प्रकार का ज़मीन था? क्या विवाद था? ज़मीन तो बहुत पहले से हम लोगों का था। हम लोग बाबा-उबा यहाँ आए थे तभी से वो अच्छा, लोग जोत बो रहे थे, नाम है, कर्जा उस पे लिए थे, सब लोग अच्छा। इंतखाब हर चीज़ है। हाँ, लेकिन अब कहीं से बताया चूक जाता है हुआ, कि वो ज़मीन अदम-पैदी मुकदमा में। दान-वान जी, में जी, मिला जी, था। हाँ। हाँ? उनके कोई था, औलाद नहीं था, अच्छा, तो आप रामचरण लोग के नाम से परिवार था। को जो है दे जी, दिए। तो बाबा लोगों वो को हमारे मिला। पिता के नाम से लिख अच्छा, दिए। तो विवाद जो प्रधान थे उनसे ही चालू हुआ था। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, 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 विवाद तो कोई चालू उनसे भी नहीं था, सब लोग एक साथ खाते-पीते थे, अच्छा। रहते थे। बाद में किसी बात को मान लीजिए कोई फर्जी तरीके से अदम-पैरवी मुकदमा खारिज। अच्छा, अच्छा। ये लोग ध्यान नहीं दिए, इस पे धीरे से पैसा-वैसा दे नाम चढ़वा लिए, नाम चढ़वा के ज़मीन लिखवा लिए। प्रधान जी। बस यही अच्छा, बात हाँ, है। प्रधान रहते जो एक रसूख था जी, उनका। जी। अच्छा, ये बताइए तो फिर आपके परिवार के लोगों ने प्रधान की हत्या कर दी, यही था ना? मन हुआ तभी तो हाँ, हुआ। अच्छा एक और बात बताइए हमको, ये जो आपका जवाब होगा ये बड़ा अहम होगा और कहीं न कहीं हमारे समाज को एक अच्छा संदेश भी जी, जाएगा। 13 साल पहले आप जाते हैं तो आपका पूरा परिवार ठीक रहता है। आज 13 साल बाद तमाम खुशियाँ छिन गई, जी। वो ज़मीन ऊसर हो गया, परती हो गया, हाँ, परिवार खत्म हो गया जी, और तमाम समस्याएँ जीवन में आ गई। जी। लेकिन उस घटना से हासिल क्या हुआ और
परेशानी क्या हुआ जरा हमारे परेशानी तो सब ज्यादा ही ज्यादा हासिल क्या हुआ, हासिल क्या होता है, घटना से हासिल क्या होता है, नुकसान के अलावा बताइए। आज जब आप सोचते हैं जी तो कहीं ना कहीं ये लगता होगा मन में कि बेवजह जमीनी विवाद के चक्कर में जी परिवार खत्म हो गया। जी क्या जमीनी विवाद में इस तरह की घटना का अंजाम देना कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते तो कतई नहीं होना चाहिए, टोटल ये गलत है। और गलत के जिम्मेदार सारे प्रशासन भी है हैं? इसमें, प्रशासन है। एकदम है। प्रशासन नहीं, प्रशासन का हम खुद एसपी से जाके कहे, हम जब इसमें से निकले तो लम्हा बगीचे में जाके एसपी बैठा था, हम हाँ। कहे सर अंदर इतने लोग हैं, आप इनको बचवाइए। अच्छा हमको कहा ले जाओ थाने ले जाओ, हमको भी चोट लगा था पूरा। अच्छा हम मैंने थाने में प्रशासन हॉस्पिटल में उतरे, वहां से हमको पुलिस उठा के उस समय एसपी कौन हुआ करते थे? बीके शेखर। बीके बीके शेखर। शेखर तो ये बताइए मायावती की सरकार थी। जी लेकिन एक और बात हमको बताइए, ये बताया जाता है कि जो दमकल की गाड़ी आके इंतजार कर रही थी लेकिन लोग जी जी हाँ? पुलिस प्रशासन भी था लेकिन पुलिस प्रशासन भी चाह के जो है जी मदद नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। जिस स्तर से करना चाहिए जी, जी। पुलिस ने थोड़ा बहुत मदद किया आपका, जी। लेकिन जो मदद करना वो क्या चाहिए- किया, हम जब ही अंदर से जब देखे कि कुछ 20-25 पुलिसकर्मी एक साथ झुंड बना के थोड़ा सा जब दौड़े दरवाजे की तरफ, हाँ। तो भीड़ हल्का से ही हटी कि हम बाहर आए। तो हम 3 लोग किसी तरह निकल बच पाए, गए। बाकी लोगों को निकलना चाहे, गांव के लोग मार दिए, बस वो लोग अंदर गिर गए। अच्छा अब सब लोग फंस गए। टोटल 10 लोग की मौत हुई। 9 पहले जो है लोग, दीनानाथ 9 सिंह की मौत हो जाती बस है, 9 लोग उसके इधर बाद 9 के लोग हमारे। आपके परिवार से जी। खत्म हो जाते हैं। जिसमें 5 लोग तो हमारे भाई के अकेले थे, अच्छा मेरी पत्नी, मेरे बच्ची, मेरे पिताजी सब चले गए। अच्छा आपकी पत्नी का भी हुआ? जी, ओहो। मेरी बच्ची, मेरी पत्नी सब लोग चले गए। अभी रुद्रपुर में भी एक ऐसी घटना घटी। जी, क्या सोचते हैं आप ऐसी घटना पे? घटना सोच के अफसोस हुआ सर, लेकिन ये जमीन के लिए इस तरह घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब मानसिकता बन गई है तो क्या बताएं। कहीं न कहीं कानून का सहारा लेना कानून का चाहिए। सहारा। अच्छा क्या लगता है जमीनी विवाद में कहीं न कहीं न्याय प्रणाली जो हमारे हिंदुस्तान की है, कहीं न कहीं बड़ी स्लो है। एकदम स्लो है, न्याय में देरी है। देरी है ना? एकदम यही देरी कारण है। होता है कि आदमी जज्बाती इसी हो जाता जमीन है। के लिए इलाहाबाद देखिए कितने दिनों से मुकदमा जाग पड़ा हुआ, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। अभी निर्णय हो जाए बवाल खत्म हो बवाल जाएगा। खत्म। उनका होगा वो लेंगे, हमारा होगा हम लेंगे। तो कहीं न एकदम कहीं कानून का सुस्त रवैया जो है, रवैया एकदम लोग देश- जज्बाती हो जाते हैं और ये कहीं न कहीं जो ज़मीनी के विवाद होता है, कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अब कानून से नहीं हो पा रहा है तो उसी चक्कर में ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। जी। सही ना? एकदम तो आपके परिवार में आपकी पत्नी जो है आपको छोड़ के चली गई उस जी, घटना के बाद, जी। बेटी भी आपकी। हाँ, बेटी भी। अच्छा हमारे दर्शकों से क्या संदेश अरे जो देना बच्चा सर चाहेंगे यही आप? संजो का ये दिन पढ़ने का, विद्यालय सब लोग चले गए थे, हाँ। नहीं विद्यालय नहीं गए थे तो पूरा पूरा परिवार साथ परिवार हो खत्म जाता। हो जाता। बाकी सब लोग विद्यालय थे। और आज सोचते हैं तो सिर्फ अफसोस ही है रहता एक है। बालक और कुछ बच्चा नहीं। तो विद्यालय था, नहीं तो जी। भी चला जाता। क्यों दुबे जी, जी। आज जब उस घटना के बारे में सोचते होंगे तो लगता होगा कि क्या सिर्फ अफसोस ही है और कुछ बचा अफसोसी नहीं? से सर हाँ? बताइए, जमीन उसी दिन से आज तक पड़ती है तो सब लोग जी तो पड़ती रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है जी। और घर तो सब खाली है, कोई परिवार नहीं है। तो कहीं न सबके कहीं पास इस तरह के विवाद जो है, ज़मीनी विवाद जज्बाती होकर नहीं करना चाहिए। एकदम हाँ? नहीं करना चाहिए, कतई नहीं हाँ, करना और चाहिए। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे मामलों में तेज़ी लाएगी। अब जैसे रुद्रपुर की घटना हुई है, कहीं न कहीं इस वक़्त के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने वो कहा है कि फास्ट कोर्ट बना के 48 घंटे के अंदर जो है कानून व्यवस्था के लिए देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आग लग जाएगी तब कुआँ खोदेंगे तो कैसे चलेगा? प्रशासन को चाहिए कि अगर 2014 से मामला चाहे रुद्रपुर का चलता हो, चाहे इनके परिवार के 9 लोग खत्म हो गए, अगर प्रशासन मौजूदा समय की प्रशासन एक्टिव रही होती तो कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ नहीं होती। नहीं होंगी और कानून का जब डर रहेगा तो इंसान कोई गलती करने से अरे जो सर है घटना एसडीएम से लेकर हर अधिकारी मौजूद था यहाँ, मौके पर सब लोग पहुंच गए। पहुँच गया। उसके बाद बवाल हुआ। उसके बाद बवाल बवाल हुआ। हुआ। और सुबह पंचायत कुछ हुआ नहीं था? नहीं कुछ नहीं, ये तो गलत अच्छा, बात है। ये गलत पंचायत बात कुछ नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। अच्छा, एक के बदले में जो है 9 लोगों की जी हत्या हो जाती है और हत्या आप सोचिए कि इस वक़्त रुद्रपुर की घटना पे आप सोच रहे हैं नरसंहार कांड, तो आप सोचिए 2011 में एक परिवार के 9 लोगों की जब हत्या हुई थी, उसमें 2 बच्चे थे छोटे जिनकी उम्र 4 महीना रही होगी, किसी की 8 साल रही होगी और किसी का कोई पुरुष होगा, कोई परिवार की माँ होंगी, बहनें होंगी, 15 लोग थे उस पूरे घर में। 15 लोगों में से 6 लोग किसी तरह से जो है जद्दोजहद करके अपनी ज़िंदगी बचा लिए, बाकी 9 लोग की मौत बहुत दर्दनाक मौत हुई। अरे अच्छा ये बताइए उस वक़्त कहाँ थे आप जब 2011 में वो घटना हुई थी? हम लोग मौके पर नहीं थे, लेकिन बाद में हम लोग आए। अच्छा सुने तो कैसा लगा था आपको जब सुने कि एक ही घर में जैसे 10 लोग की मौत हो गई? जैसे तत्काल में तो मान लीजिए कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब बाहरी लोग आए तभी ये घटना हुई। अच्छा ये बताइए 13 साल बीत गए उस घटना के। अब 13 साल पीछे की जब बात सोचते हैं तो कैसा लगता है, कैसा अरे महसूस वो होता है? समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। नहीं। मान लीजिए जो लोग फंस गए हैं हाँ। उनकी क्या दशा हो रही है, जो लोग नहीं फंसे हैं उनकी क्या दशा हो रही है। नहीं ठीक है, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ। हम्म। जैसे आज तो ये लगता होगा कि कैसे इंसान जानवर बन गए, हाँ सही बात बेवजह। है। आज लगता है बेवजह। कितना अफसोस ही होगा। हाँ अफसोस होगा ना, क्योंकि उस वक्त तो एक आगोश में एक आवेश में अरे जो है। वो तो आवाज जब बाहरी लोग जुटे, गांव के लोग पहले कुछ नहीं कहे। अच्छा गांव के लोग तो बहुत, मान लीजिए ये भी नदी की है, हाँ। ऐसी बात नहीं है कि इनकी व्यवहार नहीं है चाहे कुछ भी नहीं है। हाँ। ये भी लोग मान लीजिए समाज में रहने जी। वाले हैं सब। जो मान लीजिए रंजिश तो प्रधान सिंह से थी, प्रधान से दूसरे से थी नहीं। दूसरे लोग पीस भी गए।
दूसरे लोग पीस भी गए, हाँ। 97 लोग पीछे गए, तो आखिर पीछे गए ना। हाँ। तो इसीलिए जो भी हुआ अच्छा, हासिल गलत क्या हुआ बताइए, उस घटना के बाद हासिल क्या हुआ? उस कुछ भीड़ नहीं को जो हुआ, है, कुछ नहीं हुआ। जो गुर्राया हुआ भीड़ था, उसको क्या हासिल कुछ हुआ? नहीं हुआ। कुछ नहीं ना, अफसोस के अलावा कुछ नहीं। नहीं। हाँ? मान लीजिए जो लोग बाद में फंस गए वो भी फंस गए। हाँ। जो लोग हम लोग को 21 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ है। अच्छा, फिर बेगुनाह लोग जेल चले गए। बेगुनाह लोग भी गए, आप बाहरी भी लोग गए भी थे गए। उसमें? हाँ? आप भी गए थे उसमें? अभी 21 दिन के बाद हमारे पर भी विवेचना में दरखास्त पड़ा। अच्छा। हम भी गए थे, अच्छा, जमानत करा लिए? जमानत करा लिए। अब एक और बात हमको बताइए, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये समाज तो में यही है कि ऐसा घटना फिर नहीं कहीं हो। क्या जमीनी विवाद में इस तरह की घटना जमानी को अंजाम विवाह देना गलत बात है। गलत बात है। गलत बात क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार गुप्ता। ठीक। दुआरवे पर रहल सब और कहा जाई अच्छा। सब घरवा में ढुभागल सब है ये बताइए, का बाणे उहल बतिये छोटा ना बच्चा मतलब हाँ, को ना हाँ, पता 6 6 महीने महीना का, और कितने आ साल का एगो रहेगा? 5 वर्ष के एगो 4 वर्ष के एगो 10 वर्ष का अच्छा, एक दिन आ एगो 10 दू ठो 10 10 बताओ जरा, एक दिन रहने बालक उनके पूरा परिवार खत्म हो गया। हां टोटल 9 लोग की मौत हो गई है। हाँ? हां 9 अच्छा, आपके कई दिन बाद होश आई? 3 दिन 3 दिन बाद, मतलब आपके मरल जानल लोग छोड़ दिला है। नाई वही घर में रहल अच्छा, घरे में रहनी है, वही घर में बच बच गई नहीं। हाँ? तो वो समय की स्थिति का रहे, मने का देखत रहनी उस समय के जौन ई हालत रहे, माहौल रहे? ये मुकदमे के रहल दूसर जमीनी की लड़ाई रहे। हां अच्छा, ये बताइए 13 साल बाद अब वो घटना के बारे में सोचे नहीं तो का लगेला, जमीनी की लड़ाई में का हासिल होगा? का के जाने छूट का गया? भइल हम नहीं जानते हाँ? हम कुछ नहीं हासिल नहीं थे, अबहिन का कुछ नहीं भइल अफसोस के अलावा कुछ नहीं, परिवार कुछ खत्म हो गई, जमीन अबहिन पड़ती बा। अबहिन तो इस तरह हमारे साथ इसी जमीन पे जो उपजाऊ जमीन हुआ करता था, आज यहाँ पे ये बकरी चरा रहे हैं यहाँ पे। अब इनसे जानते हैं क्या इस घटना को, डिगही कांड को कैसे देखते हैं। जमीन आज यही है और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, कहीं ना कहीं इस जमीन ने ही अपने आप में समा लिया। कैसे भाई देखते मैं हैं? तो लोगों को ही संदेश देना चाहूंगा कि भाई जमीन जायदाद जो है वो अपने जगह ही रहना है। और भाई कभी भी कोई भी कदम उठाने से पहले अपने आने वाले समय को लोग सोचें, ताकि अगर हम किसी हिंसा में शामिल होते हैं तो आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज जो लोग थे और जो लोग नहीं थे उनको आज 50-56 लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उनमें से कौन शामिल होगा? 2-4 लोग शामिल होंगे या नहीं भी होंगे, ये तो कुछ पता है नहीं। हाँ, और भुगतना सबको पड़ रहा है। तो इससे नुकसान के सिवा और कुछ होता नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं है। आज ये 5 एकड़ जमीन 11 सालों से बंजर पड़ा है, अगर इसके वो लोग बोते जोतते तो अनाज होता, तो उसे मतलब फायदा होता। आज बकरी भैंस चर रही है, क्या फायदा हो सर? ये बताइए क्या लग रहा है, कौन इस घटना जब हुआ था तो कौन, किसको आप दोषी मानते हैं, किसके तरफ से क्या हुई थी, आगे किसको आप मानते हैं कि जिसके कारण ये सब किसके कारण? भाई प्रशासन की कमी थी और किसी की कमी थी। प्रशासन टाइट होती तो यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं होता, कुछ होता नहीं। अगर प्रशासन सही होता, हाँ, तो जो लोग अधिकारी मौके पे आए थे वो अगर देखते तो ये झगड़ा होता ही क्यों, विवाद और नरसंहार होता ही क्यों, इतने लोग मरते क्यों? अच्छा, यानी कहीं न कहीं प्रशासन अगर उस समय तत्कालीन प्रशासन एक्टिव रही होती तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ होता। जो जमीनी विवाद फाइलों में फंस के रह जाते हैं और निस्तारण के जगह तारीख मिलता है, सिर्फ तारीख मिलता है, जिसका कारण कहीं न कहीं देवरिया में नरसंहार हुआ। उसके 12 साल पहले यहाँ पे भी एक डिगही कांड हुआ था, जो आज भी लोगों को दिमाग में जब आता है तो कहीं न कहीं उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती है। तो इस पे शासन प्रशासन को भी चेतना चाहिए और जमीनी विवाद को भी निस्तारण में कम से कम समय लगाकर घटनाओं को रोका जा सकता है। बाकी इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है और इस घटना से क्या सीख मिलती है, जो जमीन के लड़ाई को लेकर आपसी रंजिश बन जाता है और जिसमें मौत हो जाती है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और इस घटनाओं से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।